श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, मंगलदायक विनायका, विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, भव भयनाश विनायका, विनायका, भव भयनाश विनायका, भव भयनाश विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, भव भयनाश विनायका, भयनाश विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, पर्तिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका। ओम श्री साई राम। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम सत्यम शिवम सुंदरम के मनसा संचार अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी अध्याय में आगे शिवरात्रि के समय बाबा कैसे कैसे चमत्कार करते हैं उसके विषय में जानेंगे। हिस्लाप के शब्द उनके कथन के अभिप्राय से कहीं अधिक अर्थवान सिद्ध हुए, जिसकी उन्हें शायद आशा नहीं थी, क्योंकि शिवरात्रि की उस रात्रि को अद्वितीय लिंगोद्भव एक अपूर्व महत्व धारण कर गया, जिसका वर्णन कर सकना किसी भी शब्द शक्ति के परे की बात है। उस दिन के प्रातःकालीन भाषण में बाबा ने शिवरात्रि का अर्थ समझाते हुए कहा था
कि मनुष्य को अपनी साधना के द्वारा रात्रि को शिवम में रूपांतरित कर लेना चाहिए। भय, अंधकार, भ्रम, संदेह और निराशा की निशा को प्रकाश, अभय, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास और प्रत्यक्ष अनुभूति के दिवस के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। रात्रि का अर्थ रात, बेताल, भूत प्रेत, पिशाच तथा शिव का अर्थ होता है शुभ, मांगलिक, सौभाग्यशाली। शिवरात्रि को जागरण और व्रत रखने का जो विधान है, उसका अर्थ आंखों को खुला और पेट को खाली रखने तक ही सीमित नहीं है, किंतु उसका अर्थ है कि हमें अपनी कामनाओं और इंद्रियों को निराहार बनाना है तथा ज्ञान को जागृत रखना है। प्रशांति निलयम का वातावरण और वहां की प्रशांति पताका उच्चतर साधक और साधना की प्रतीक है। वह साधक जिसने काम, वासना, क्रोध, घृणा और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने प्रेम को विस्तृत और व्यापक बनाकर समष्टिगत कर दिया है, जो साधना की विभिन्न स्थितियों को पार कर ऐसी योगावस्था में पहुंच गया है कि उसका हृदय कमल खिल गया है और उसने पराक्रांति, परम ज्योति प्राप्त कर ली है। तमस और रजस पर विजय पाकर सत्य की समत्वपूर्ण और दृढ़ स्थिति में स्थापित हो गया है। प्रातः वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर से ऑडिटोरियम तक की शोभा यात्रा, शिरडी साईं बाबा का विभूति अभिषेक, जिसके लिए बाबा खाली चांदी के घट में अपना हाथ डालकर घुमाते हैं और विभूति की धार प्रवाहित होती है। सारा वातावरण सुगंधि से भर जाता है। हर्ष और उल्लास की लहर व्याप्त हो जाती है और सायंकाल शांति वेदिका के सामने बैठे 25,000 भक्तगण भजनों में तल्लीन ऐसे सामान्य रूप से अविश्वसनीय से लगने वाले वास्तविक अनुभव हैं, जिनसे सारे वातावरण में परम पावनता व्याप्त हो जाती है। सायंकाल लिंगोद्भव था, अर्थात बाबा के उदर में कुछ समय से जिस लिंग का निर्माण हो रहा था वह प्रकट होने वाला था। लिंगम का अर्थ है वह जिसमें सब समाते हैं, जहां से सब प्रकट होते हैं। स्वयंभू, एकमेव, परम सत्य, ब्रह्मा या ईश्वर का कोई प्राय नहीं, अतएव उनका पूर्ण गणितीय प्रतीक है गोला। जबकि मूल इच्छा एको हम बहुत श्यामी, मैं बहुत हो जाऊं, ने एक के समत्व को असंतुलित कर दिया, तो इच्छा के उस विक्षोभ से वह एक गोला दो दीर्घ वृत्तों में विभाजित हो जाता है। लिंगम दीर्घवतज है। एक ब्रह्मा, धन और ऋण का प्रारंभिक ध्रुवीय तत्व शिव शक्ति बन गया है। कारें और बसें बंबई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों से भरी हुई समय से पूर्व प्रशांति निलयम पहुंच रही थी, जिससे कि ब्रह्मा से लिंगम का प्रकट होना देख सकें, और बाबा उनमें से प्रत्येक के साथ थे, क्योंकि यह उनके ही अनुग्रह का फल था कि वे उस पावन वातावरण में उपस्थित थे। मद्रास के प्रसिद्ध नेत्रकाय चिकित्सक और शल्य चिकित्सक डॉक्टर रंगाराव कहते हैं, हमें शिवरात्रि उत्सव देखने की बहुत समय से तीव्र इच्छा थी। वह मद्रास से एक कार द्वारा प्रशांति निलयम के लिए रवाना हुए, किंतु कार मार्ग में उन्हें बहुत तकलीफ देती रही। हर 10 मील चलने पर इंजन गर्म हो जाता था। जिस समय
नीलियम पर बाबा ने प्रशांति पताका फहराई थी, वे 250 मील दूर रानीपेट में थे। विभूति अभिषेक हुआ उस समय मैसूर प्रदेश की सीमा पर 180 मील दूर, और प्रशांति नीलियम से 60 मील की दूरी पर तो कार बिल्कुल ही आकर रुक गई। बेचारा ड्राइवर ठीक करने की कोशिशों में लगा था। डॉक्टर रंगाराव के ही शब्दों में अब आगे सुनिए। हम विस्मित और भयभीत हो गए। पेट्रोल टंकी में आग लग गई। अग्नि की लंबी लंबी लपटें उठने लगीं। बेचारा ड्राइवर आग भड़कते ही कूद पड़ा और किसी प्रकार बच गया। यद्यपि उसके कपड़ों ने आग पकड़ना शुरू कर दिया था, किंतु वह स्वयं नहीं जल गया। मैंने सड़क से मिट्टी उठा उठाकर साईराम कहते हुए उसके कपड़ों पर फेंकी और चमत्कार हुआ। ड्राइवर तो बचा ही, पेट्रोल टंकी की आग भी बुझ गई। टंकी 3/4 पेट्रोल से भरी हुई थी। मैं बस से 12 मील दूर चिकबल्लूर गया और वहां से एक मैकेनिक को लिवा कर लाया। दोपहर के 3:30 बजे हम उसी स्थान पर थे जहां पेट्रोल की टंकी ने आग पकड़ी थी। कारें बेंगलोर से आ रही थी। वे हमारे साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते और कुछ हमें अपने साथ ले चलने के लिए कहते, किंतु मैं कह देता कि नहीं, हम लिंगोद्भव तक तो पहुंच ही जाएंगे। बाबा हमें अपने पास तक ले ही जाएंगे। 5:30 तक हम 50 मील दूर उस खच्चरा पुरानी गाड़ी में थे। मैं उसे चला रहा था। मैकेनिक डिक्की में बैठा और जब गाड़ी अटकती तो वह पंप हिलाता रहता। बस इसी प्रकार दौड़ते भागते रहे। जब हाँफते हुए प्रशांति नीलियम के कमल के घेरे के सम्मुख पहुंचकर खड़े हुए तो बाबा धीरे धीरे नीलियम से शांति वेदिका की ओर बढ़ रहे थे। बाबा जैसे ही हमारे पास से निकले तो मुस्कुराते हुए बोले, ओह, तुम पहुंच गए, संतोषम। मेरे नेत्रों से कृतज्ञता के अश्रु प्रवाहित हो गए और मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, जबकि यहाँ हजारों भक्त आपकी पूजा कर रहे थे, आपने हमारी इतनी दूर से करण पुकार सुनी। आपने वह आग बुझाई और कार को यहाँ समय पर लिवा लाए कि हमें आपकी महिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपना हृदय, अपना जीवन, अपनी आशाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। डॉक्टर भगवंतम और डॉक्टर के भास्कर नैयर दोनों विज्ञान के प्रसिद्ध डॉक्टर, एक भौतिक विज्ञान के, दूसरे जीव विज्ञान के, एक 2 विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और एक कॉलेजों की भरमार वाले प्रदेश केरल के कॉलेज शिक्षा के निर्देशक ने उपस्थित भक्त समुदाय को युग अवतार के विषय पर संबोधित किया। डॉक्टर भगवंतम ने बाबा के कथन मेरा जीवन ही मेरा संदेश है में निहित गहन अर्थ को समझाते हुए कहा, मैं यह देखकर विस्मय के साथ व्याकुल हूं कि बाबा की ना तो कोई इच्छा है, ना ही कभी कोई आवश्यकता है, किंतु फिर भी प्रशांति नीलियम में या जहां कहीं भी हो, हर समय भक्तों की अपार समस्याओं के संबंध में बहुत ही अधिक व्यस्त रहते हैं। केवल निष्काम कर्म का उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उनका स्वयं पालन कर उसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर भास्कर नायर ने स्वीकार किया, बाबा के चरण कमलों में समर्पण कर देने के फलस्वरूप मेरा जीवन अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण हो गया है। मैं अब भी विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैं जानता हूं कि कहां विज्ञान आत्मविश्वास के साथ चल सकता है और कहां सतर्कता के साथ। मेरा इस देश की उस संस्कृति से प्यार है जो आत्मा के समक्ष नमन करती है, शक्तिशाली से अधिक साधु और संतों का सम्मान करती आई है। शिवाजी ने
अपना संपूर्ण राज्य अपने गुरु रामदास के चरणों में समर्पित कर दिया था। केवल केरल सम्राट मार्तंड वर्मा ने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्रिवेंद्रम तिरुअनंतपुरम में स्थापित भगवान की मूर्ति के समक्ष समर्पित कर दिया था। अशोक को कलिंग विजय के पश्चात घोर रक्तपात, युद्ध की विभीषिका, मधांतरता और असत्य, कष्ट और करह देख सुनकर युद्ध से सदा के लिए विरक्ति हो गई थी और वह शांति का परम उपासक बन गया था। और फिर परित्याग की घोषणा के पश्चात भी, जिसे उसने हिमालय से कन्याकुमारी तक, कांधार से कामरूप तक संपूर्ण देशों में स्तंभों, चट्टानों और विविध स्थानों पर अंकित करवा दिया था, उसने 20 वर्ष तक ऐसे साम्राज्य पर इतनी सफलता से राज्य किया। राज्य में प्रजा से सुख शांति और समृद्धि की अद्वितीय अनुभूति की और सम्राट इतिहास में महान बन गया। आज जब जीवन के मूल्य भाव गिरे रहे हैं, संसार के सभी देशों में युवकों में अनियंत्रित उत्तेजना और मादक द्रव्यों के प्रयोग के संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं, उस समय सनातन धर्म के परंपरागत जीवन मूल्यों को स्थापित रखने और लोगों को समझाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वे स्थायी मूल्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसे समय में भगवान का अवतार संसार के इतिहास में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। बाबा कोई 40 मिनट तक मन और उसकी कृतियों के संबंध में बोले और बताया कि वह किस प्रकार भ्रमित और अपमानित करता है तथा मनुष्य को किस प्रकार कुशलता पूर्वक उन साधनों और उपायों को खोज निकालने की आवश्यकता है जिससे कि उस पर नियंत्रण किया जा सके और वह बुद्धि विवेक की अधीनता और आज्ञाकारिता में आकर आत्मिक सत्य का साक्षात्कार करवा सके। भाभा के धारा प्रवाह भाषण में लिंगोद्भव के पूर्व सूचक हांफनी व खांसी और हिचकियों से व्यवधान पैदा होने लगे, किंतु बाबा उन्हें कुछ देर दबाते रहे और फिर भजन प्रारंभ करने के लिए संकेत कर दिया और स्वयं कुर्सी पर विराज गए। सामने मेज रखी थी, भजन चल रहे थे, लोग शब्दों का उच्चारण करते रहे, किंतु जिज्ञासा के साथ सबकी आंखें और मन बाबा पर केंद्रित थे, क्योंकि लिंग प्रकट होने का क्षण निकट था और कोई भी उस क्षण को नहीं खोना चाहता था। सबने अपनी संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति केवल अपनी दृष्टि में ही केंद्रित कर ली थी, जिससे कि वह दैविक क्षण दृष्टि से बच ना जाए। बाबा पर फ्लड लाइट का प्रकाश पड़ रहा था और उनके शरीर का ऐंठना, घूमना, मुड़ना, आगे को झुकना, फिर पीछे झुकना, कभी एक और कभी दूसरी ओर बार बार पानी की घूंट लेना, थके और परेशान सभी को स्पष्ट नजर आ रहे थे। 50,000 आंखें उन्हीं पर एकटक लगी थी। अवतार की लीला और महिमा का दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त करने को। यह दृश्य लगभग 15 मिनट तक रहा। ओहो, एक नील वर्ण प्रकाश पुंज मुख से प्रकट हुआ। क्या प्रकाश था! नहीं, वह नील वर्ण लिंग था, अंडाकृति, एक अंडे के बराबर बड़ा एक नीलमणि लिंग, जिसे शास्त्रों में आकार, रंग और रूप के आधार पर बहुत ही शुभ माना गया है। बाबा के मुख से वह लिंग
उनके हाथों की अंजलि में आकर गिरा और उन्होंने उस आश्चर्य को हाथ की उंगलियों के बीच थामे बिजली के तेज प्रकाश में ऊपर उठा दिया, जिससे कि सब उपस्थित एवं आनंदित लोग अच्छी तरह से देख सकें और उसे अपने जीवन की दिव्य अनुभूति के रूप में अमूल्य निधि सी संजो कर रख सकें। बाबा अपनी कुर्सी पर ही विराजे रहे। लिंगोद्भव के बाद वैसे शांति वेदिका पर बने मंच से नीचे उतरकर बाबा निलयम में चले जाते हैं, किंतु उस दिन अप्रत्याशित रूप से वहीं बैठे रहे, बिना हिले डुले। हमने समझा शायद दूसरा लिंग और प्रकट होगा थोड़ी देर बाद ही, किंतु नहीं। शरीर सीधा तन गया था और निश्चल था। दायां हाथ मेज पर सीधा पड़ा था, बायां हाथ मेज पर कोहनी के सहारे ऊंचा खड़ा था। उंगलियां आंखों के पास थीं। सिर बाईं ओर थोड़ा सा झुका था। अंगूठा एक ओर था। कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियां मुड़ी हुई थी तथा मध्यमा और तर्जनी उंगलियां आकाश की ओर सीधी खड़ी थी। श्वास बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी और धीमी पड़ती जा रही थी। किसकी हिम्मत हो सकती है कि उनको छेड़े? कौन साहस कर सकता है कि उनका ध्यान उस स्थान या कार्य में जिसमें लगा हो अपनी ओर आकर्षित कर सके? मैं उनकी कुर्सी के बाईं ओर बैठा था और दाहिनी ओर बैठे थे डॉक्टर भगवंतम और डॉक्टर भास्कर नैयर। 5 मिनट बीते। मैंने समझा कि अब जहां भी गए होंगे बाबा लौट आएंगे, क्योंकि वह विशेष अवसर है और इतने हजार उत्सुक लोग भयभीत हो जाएंगे। पहले कभी ऐसे अवसर पर जब हजारों लोग समक्ष उपस्थित हों देहातीत यात्रा नहीं की थी, किंतु उनकी करुणा किसी मर्यादा से बंधी नहीं है। चाहे कोई उत्सव हो या अपार जनसमूह, जब कोई भक्त संकट में पड़ा, तीव्र वेदना से तड़फ कर पुकारता है, तो वह दौड़ पड़ते हैं और उसके पास फिर चाहे कोई भी हो उनके साथ, चाहे कुछ भी कर रहे हों और कोई भी समय क्यों ना हो। दूसरे अवसरों पर तो फर्श पर सीधे गिरे पड़े रहते हैं, किंतु उस दिन की मुद्रा और स्थिति से प्रत्येक के मुख पर विस्मय और चिंता व्याप्त हो उठी। 20 मिनट बीत गए तो मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका। मैं उनकी ओर झुका, अपने घुटनों के बल और बहुत ही धीमे आदर और विनम्रता के साथ पुकारा, स्वामी स्वामी। मानो कि हमारे इस प्रकार पुकारने पर जिस भक्त की पुकार सुनकर कहीं गए हों वापस लौट आएंगे। उनका भक्त रक्षण का विरध कोई सीमा और भेद नहीं जानता। किसी जाति, धर्म, राष्ट्र, रंग, लिंग, अवस्था, स्थिति का क्यों ना हो, बस जिसकी करुण पुकार सच्चे हृदय से होती है उसी के लिए सब कुछ छोड़ दौड़ पड़ते हैं। 30 मिनट बीत गए। सभी आंखें एकटक उनकी ओर ही निहार रही थीं, बेचैनी के साथ, ऐसी तन्मयता और हृदय की गहनतम गहराइयों से प्रार्थना कर रहे थे जैसी कभी ना की होगी। भक्तों के हृदय में धैर्य और साहस के स्थान पर घबराहट पैदा होने लगी थी। हाथ कड़ा था, सीधा था, उंगलियां ज्यों की त्यों थीं, ना हिलती थीं ना मुड़ती थीं। हाथ का एक कोण 50 मिनट से वैसा ही था। नीचे भजन मंडली में से एक या दो ने मंच तक ऊपर आने का साहस किया। कुछ तो ऐसा धैर्य भी खो बैठे कि रुदन प्रारंभ कर दिया। यहां वहां सबका साहस छूटता जा रहा था। 55 मिनट हुए और बाएं हाथ की उंगलियों में तनिक सी हरकत नजर आई।
हाथ नीचे आया। मेरे नेत्रों से भी अश्रुधार बह चली। बाबा ने नेत्र खोले, हमारी सबकी ओर निहारा, मुस्कुराए। सारा भय और आतंक, निराशा और शंकाएं लुप्त हो गईं। बाबा खड़े हुए और वे सौभाग्यपूर्ण क्षण पूर्ण हुए। बाबा निलियम गए और जब हम में से कुछ, जिनमें डॉक्टर भगवंतम भी थे, उनके पीछे पीछे पहुंचे तो बाबा ने बताया कि संसार के चारों ओर मनसा संचार के लिए चले गए थे। संसार में उस समय जहां कहीं भी, घर में या सार्वजनिक रूप में, भक्तगण शिवरात्रि उत्सव मना रहे थे, बाबा पहुंच गए थे। वह बताने के लिए कि भगवान उपस्थित है और उनकी कृपा उन सबके लिए सदा और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बस उसके लिए प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से, विश्वास और लगन से, निष्ठा और सत्य से। बाबा अपनी दया की वर्षा करते हैं और जो उसे पाते हैं वे विनम्र, बुद्धिमान और विजयी हो जाते हैं। उस रात्रि हमें जो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बाबा का संसार में सर्व दूर शांति प्रदान करने, स्वेच्छाधारी अपराधी, दुष्ट प्रकृति वाले, अंधे बन गए अपने बालकों को शांति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर लाने के लिए देहातीत ही विश्वास का मनसा संचार करना। बाबा तम और रजस से पूर्ण उस रात्रि को, जिसने मनुष्य के क्षितिज को अंधकारमय बना रखा है, शिवम में, प्रेम और आनंद के प्रकाश में परिवर्तित कर रहे थे। उस दिन हमने दो उद्भव देखे, लिंगोद्भव और प्रेमोद्भव। विश्वास न रखने वाला शंकालु नास्तिक पूछ सकता है कि क्या यह सच हो सकता है? मैं केवल वही उत्तर दे सकता हूं जो बाबा ने एक ऐसे ही व्यक्ति को दिया था। तुम मुझे कैसे समझ सकते हो? क्या मछली जान सकती है कि आकाश कैसा होता है? मछली जल में आकाश की छाया मात्र देख सकती है, बिजली की कौंध का प्रतिबिंब देख सकती है, बादलों का गर्जन सुन सकती है, किंतु बेचारी जल में डूबी, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती, ब्रह्मांड के रहस्यों को क्या जान सकती है? हम लोग माया में डूबे हैं, भला हम उसकी महिमा और गरिमा को कैसे जान सकते हैं जो मायापति है, माया का नियंत्रक है। साईराम दीदी। साईराम। हाँ जी, हाँ साईराम। बस अभी इस चैप्टर को थोड़ा एनालाइज करके जो आज जी, पढ़ा जी। है फिर नया शुरू करेंगे। साईराम दीदी। ठीक है। हाँ जी साईराम। डॉक्टर साहब साईराम। डॉक्टर साहब साईराम। साईराम जी, आप ही बताएं बहन जी। नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए। आप ही, आप आपने ब्रीफ तो करिए। मैंने थोड़ा नहीं आपने तो शायद लिंगोद्भव के दर्शन भी किए होंगे। हाँ, थोड़ा दर्शन सा तो किए बताइए हैं डॉक्टर बाबा की साहब। कृपा से। हाँ जी, अच्छा, आप थोड़ा सा साईराम जी। बताइए ना। साईराम जी। सभी बैठे हुए भक्तों को मेरा हृदय से साईराम। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान ने मुझे भी एक अवसर दिया था एक रात को जागने का, और इसी प्रकार जो ये सारा बताया गया है वाकया कि किस प्रकार भगवान बाबा आए, इस कैसे बैठे भक्तों के बीच में, इसी प्रकार एक अवसर था। हम भी वहां बैठे हुए थे और भजन भगवान के चल रहे थे, शिव के भजन भी चल रहे थे और स्वामी वहां बैठे हुए थे। इसी प्रकार बैठे बैठे भगवान बाबा के चेहरे पर कुछ हमें ऐसा खिंचाव सा दिखाई दिया आहिस्ता आहिस्ता, कि जो स्टूडेंट पास बैठे थे वो उनके सामने जल का गिलास दे रहे थे और स्वामी एक दो घूंट लेते थे, फिर शांति से बैठ जाते थे, भजन में मगन हो जाते थे। लेकिन कुछ देर बाद फिर उनको पेट में शायद झटका सा लगता था कि वो फिर दोबारा
जल लेते थे और फिर बैठ जाते थे। 15-20 मिनट हम भी एक चित्त होकर देखते रहे कि क्या हो सकता है। जीवन में पहली बार ऐसा देखा था। सुना था कि अगर आप अपनी आंखों से लिंगोद्भव देख सकते हो तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है आपके जीवन के अंदर, आप उसकी साक्षात उस लिंग के दर्शन कर पाते हैं। तो सभी कम से कम उस टाइम प्रशांति नीलिम का हाल फुल भरा हुआ था। बाहर जो एरिया है उसके अंदर भी लोग खड़े हुए थे सारे, साइड के जो मकान है उनकी छतों पर भी लोग पूरे बैठ करके देख रहे थे। बहुत ही बिल्कुल शांत था वातावरण, कोई आवाज नहीं, ध्वनि, सबका एक ही जगह नजर स्वामी के चेहरे के ऊपर थी। अब क्या होता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर देखते देखते एकदम भगवान ने जैसे उबकाई आती है इस तरह की आई, और एक स्वर्णिम लिंग जो था वो एकदम आकर के उनके हाथों में आ गया। सब के सब देख के हैरान थे उसी टाइम। बहुत बड़ा साइज भी अंडे से भी बड़ा मात्रा का था। उनको रुमाल में स्वामी ने लिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने हाथ से दिखाया चारों तरफ, और फिर वहां गिलास रखा था, उसके ऊपर एक प्लेट थी, उसके ऊपर उन्होंने रख दिया। भजन और ज्यादा जोर से, शिव के सारे भजन गुंजायमान हो रहे थे, एक से एक बड़ा जोश था सब भक्तों के अंदर भी। और कुछ समय के बाद स्वामी उठे, उसको अपने हाथ में लिया लिंग को, और फिर सबको भक्तों के बीच में जाकर जाकर अपने हाथ से दिखाए। पहले जेंट्स की तरफ गए, फिर लेडीज की तरफ गए, सबको उनके साक्षात दर्शन करवाना चाहते थे। और वो सारा दर्शन करवा के फिर उसी प्लेट के ऊपर रख दिया, और फिर कुछ देर स्वामी अपने अंदर रूम में चले गए। तो ये दृश्य तो भगवान की कृपा से हमने स्वयं देखा है आंखों से, और बहुत ही जीवन का एक दुर्लभ अवसर था कि भगवान बाबा ने हमें इसको देखने का अवसर मिला था। तो ये शिवरात्रि पर भगवान, और वो उस समय मेरे ख्याल में 15-20 साल बंद कर दिया था बीच में भगवान बाबा ने लिंगोद्भव का, वो 20 साल के बाद ये पहली बार किया था, और उस समय भगवान की कृपा से हम उसमें हाजिर थे। तो ये था अवसर जो हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ था भगवान के हाथों। तो और क्या इसके बारे में बताएं, तो हम तो बड़े उसके हो जाते हैं, आदमी भूल ही जाता है सब कुछ, आगे क्या था और क्या नहीं था, भगवान जाने क्या था और क्या नहीं। जी राम जी आप बताइए, और शिवरात्रि के बारे में बेटर आप बताओ। साई राम जी, साई राम। बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया आपने डॉक्टर साहब। हम तो उन भाग्यशाली लोगों में नहीं है, हम बहुत लेट आए, तो तब स्वामी ने लिंगोद्भव बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं जी, वो मैंने बंद तो करके शुरू किया था बीच में, नहीं 15-20 दर्शन साल किए कभी। फिर शुरू कर दिया था हाँ इन्होंने। ये मेरे ख्याल में शायद 94-5 की बातें, शायद 92 की या 43। नहीं, तब तक तो हम फिर हर शिवरात्रि पे जा भी नहीं पाते थे। हाँ हाँ, बस ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ जी, ऐसा ही रहा जी। हाँ, और हाँ स्वामी सबसे जो इसका सिग्निफिकेंस है वो यही है कि जो स्वामी ने देखिए, एक चीज की उत्पत्ति करना, कष्ट तो होता था, स्वामी के चेहरे से भी दिखाई देता था, जो मैंने हाँ बिल्कुल। वीडियोज में देखा है। तो कष्ट तो होता है, और बहुत बेचैन बड़ी हो मुश्किल जाते से स्वामी जी पानी पी पी के फिर एकदम से वो प्रकट होता था थे। लिंगम। हाँ हाँ और इसका उद्देश्य यही था कि जो मानव देह है उसके अंदर दिव्यत्व मौजूद है, और वो दिव्यत्व भी साकार है। और इसीलिए स्वामी लिंगोद्भव करते थे, शायद सभी अपने प्रिय भक्तों को ये विश्वास दिलवाने के लिए कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, और लेकिन बाहर उसके ही आ सकता है। बाहर आने से भी प्राय कि उसी को साक्षात्कार हो सकता है जो जो पवित्रतम है, जिसका कोई संस्कार वगैरह विकार कुछ नहीं, जो केवल बस पवित्रता स्वरूप है, जो मुझे समझ में आता है। और फिर भगवान ने कई बार ये कहा कि यथा पिंडे तथा शरीरे, कि जैसा इस पिंड में ब्रह्मांड में विराजमान है, हमारे शरीर में भी वही है। हमारे शरीर में उससे कुछ अलग नहीं है। वो जो सारे इस ब्रह्मांड में विराजता है
वही हमारे हमारे अंदर भी है। और क्योंकि समझ तो आता नहीं, दिखाई देती है, केवल देह दिखाई देती है, और देह को ही हम सच्चाई मानकर चल रहे हैं। तो स्वामी इसीलिए अंदर से वो दिव्य स्वरूप को, दिव्यता का स्वरूप धारण किए हुए लिंगम को प्रकट करके हजारों लाखों लोगों को दिखाते थे। और हो सकता नहीं, हुआ होगा स्वामी का ये ऐसा जो दिव्य प्रयास उन्होंने सब अपने प्रिय भक्तों के लिए किया कि सबके अंदर दिव्यता जागे। बस मुझे तो यही समझ में आता है, बाकी तो स्वामी ही जानते हैं कि वो लिंगोद्भव कैसे होता था। हाँ, मैंने 80s की बात है, 85 86 में मैं कैंटीन में काम करती थी, और गेट पे देखा हमने दोपहर के वक्त एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी, और वो बड़े प्यार से अपने स्कार्फ और रुमाल के बीच में रखे हुए लिंगम ला रही थी। तो उसने बताया कि स्वामी ने अभी उनका इंटरव्यू हुआ होगा, तो स्वामी उन्हें उस तरीके से मटेरियलाइज करके दिया, और हम सब ने भी उस दिव्य लिंगम के दर्शन किए। और जो प्रेम उनकी आंखों में था, हम जहां से एंटर करते हैं खाना, जब हम प्रसादम लेने जाते हैं, बस वही एंट्री पर ही, और कैसे जो प्रेम उनकी आंखों में छलक रहा था वो मुझे आज भी याद है, आंसुओं के रूप में। और उनका चेहरा भी बिल्कुल प्रेम से अभिभूत था जब उन्होंने वो लिंगम हमें दर्शन करवाए। और साथ में उन्होंने बहुत भाव से अपनी ही भाषा में किया। हम समझ गए कि स्वामी ने इंटरव्यू में उनको वो दिया है, वो काले रंग का लिंगम था। बस भगवान ने जो भी हमें जिस लायक समझा, थोड़े बहुत दर्शन हमें इस तरीके से करवाए। और दूसरी बात ये है कि समझने की बात ये है कि हम शिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है, जो पुनः हम भगवान के शब्दों को मैं पढ़ते हुए और इस पर हम विचार करते हैं, और ऐसा ही हम जीवन जिए, और इसी को ही हम धारण करें कि अगर हम शिवरात्रि का भजन करते हैं, शिवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं, तो इसके पीछे वास्तव में उद्देश्य क्या है, अंदर के शिवत्व के ही दर्शन करने हैं हमें। तो उस दिन के प्रातःकालीन भाषण में बाबा ने शिवरात्रि का अर्थ समझाते हुए कहा था कि मनुष्य को अपनी साधना के द्वारा रात्रि को शिवम में रूपांतरित कर लेना है। इसी एक सेंटेंस से ही समझ में आ जाता है कि रात्रि किसका प्रतीक है। रात्रि भय, अंधकार, भ्रम, संदेह और निशा, ये रात्रि है वो तो निराशा की रात्रि है। और उस रात्रि को, उस कालिमा को, वो उस अंधकार को जो हमारे हृदय में रहता है, जिसको हमने अपने साथ रखा हुआ है, और लेकिन कभी नहीं सोचते कि जो ये रात्रि, इस रात्रि का जो महत्व है वो क्या है, कि अपने अंदर के ये जो ऐसे निराशा इत्यादि रूपी जो अंधकार है, उसको प्रकाश, अभय, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास और प्रत्यक्ष अनुभूति के दिवस के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। बस यही केवल मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो शिवरात्रि पर्व में हम साधना करते हैं, साधना करते हैं। और अगर कर्मकांड की बात करें तो 4 पहर भगवान शंकर का अभिषेक होता है उन दिनों, उस दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे से हर 4 घंटे के बाद भगवान का अभिषेकम होता है। और भी इसका बहुत महत्व है, लेकिन जो वास्तव में महत्व है वो यही है कि उस रात्रि का प्रतीक जो भय, अंधकार, संदेह इत्यादि जिसको हम लेकर साथ चलते हैं, जो हमारा एक अभिन्न अंग बना हुआ है, उसको श्रद्धा, विश्वास इत्यादि के रूप में, दिवस के रूप में हमें परिवर्तित कर देना है। बस आगे से हम शिवरात्रि मनाएं तो हम संकल्प हो कि आज ये काम करना। और एक अर्थ, रात, दाल, भूत, प्रेत, पिशाच का अर्थ होता है शुभ, मांगलिक, सौभाग्यशाली। तो शिवरात्रि को जागरण और व्रत रखने का जो विधान है, उसका अर्थ आंखों को खुला और पेट को खाली रखने तक सीमित नहीं है, किंतु उसका अर्थ है कि हमें अपनी कामनाओं और इंद्रियों को निराहार बनाना है तथा ज्ञान को जागृत करना है। सबसे भगवान ने हमें सारांश रूप में इस पंक्ति के रूप में क्या जो भी
जीवन की साधना बन सकती है, जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है, जीवन सार्थक हो सकता है, वो इन शब्दों से बता दिया। हम सुबह से शाम तक कि हम कम से कम 101 बार बोलते हैं आज व्रत, सब कुछ खाएंगे, एक खाना रोटी सब्जी को छोड़कर सब कुछ खाएंगे, और बहुत कुछ उससे भी ज्यादा इंतजाम और करते हैं कि आज व्रत है। स्वामी ने कहा कि खुला कि पेट को खाली रखना तक वो सीमित नहीं है, किंतु उसका अर्थ है कि हमें अपनी कामनाओं और इंद्रियों को निराहार बनाना है। बस सब सार रूप में स्वामी ने सब कुछ बता दिया कि जहां हम फंसे हुए हैं, जहां हम अपने जीवन का उद्देश्य खो रहे हैं, जो हमारी सेंसेस, हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखी हैं। कितनी बार हम इस विषय पर बात कर चुके हैं। ये बहिर्मुखी हैं, और ये विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के साथ इनका रिश्ता नाता, जो इनका संबंध बनता है, जितना भी हमने संसार बनाया हुआ है, जितना भी, वो सारा संसार इन 5 ज्ञान इंद्रियां जो कुछ इकट्ठा करती हैं, और फिर मन उनसे इंफॉर्मेशन ले लेता है, और वही हमारा चारों तरफ वो जो एक जो जंजाल सा चक्र सा है वो बना हुआ है, और उससे हम निकल नहीं सकते। यही वो संसार बनाने जिससे हमें छूटना है। तो स्वामी ने कहा कि जहाँ पर निराहार तो इंद्रियों को बनाना है, कि आज मेरी आंख कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके बाहर से अपने ऑब्जेक्ट के साथ इसका जब संयोग होता है और वो देखती है, और उसके बाद 4, 5, 6 नए बातें बना के वो मन को दे देती है। मन उसका चिंतन करता है, और बस मन हमें उलझा लेता है, और फिर हमें सुखी करता है, दुखी करता है, व्यथित करता है। वो उन इंसिडेंट्स पर डिपेंड करता है। बस स्वामी ने एक सेंटेंस में हमें साधना का रास्ता दे दिया कि इसी को हमने अपनाना है, अपनी इंद्रियों को निराहार करना है। केवल पेट को निराहार रखने से अभिप्राय नहीं, हमें तो अपनी इंद्रियों को निराहार करना है। ऐसी साधना, ऐसी प्रैक्टिस से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकती है। और थोड़ा सा और आगे कर का वातावरण और वहां की प्रशांति पताका साधक और साधना की प्रतीक है। वह साधक जिसने काम, वासना, क्रोध, घृणा और द्वेष पर विजय कर ली है, जिसने अपने प्रेम को विस्तृत और व्यापक सृष्टिगत कर दिया है, जो साधना की विभिन्न स्थितियों को पार कर ऐसी योगावस्था में पहुंच गया है कि उसका हृदय मशहूर है, और उसने पराक्रांति, पराशांति, परम ज्योति प्राप्त कर ली है। तमस और रजस पर विजय पाकर सत्य की समत्वपूर्ण और दृढ़ स्थिति में स्थापित हो गया है। बस यही वो जीवन का लक्ष्य है, और ये साधना का मार्ग है, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बस स्वामी ने सरल सीधा रास्ता दिया है, और इसी रास्ते पर चलते हुए हम अपने जीवन को कोई दिशा हम दे सकते हैं। ओम साई राम। आज एक वीडियो देख रही थी मैं, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस विद साई, ऐसे वो स्टूडेंट्स के अपने एक्सपीरियंस जो भगवान के साथ हुए। तो आज जो सुना वो भी यही साधना का सार था। स्वामी हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, बस वही उस वीडियो के माध्यम से मुझे स्पष्ट हुआ। जो स्टूडेंट बोल रहा था, जो उसने अपना परिचय दिया, जो उनका परिचय ले रहे थे रेडियो साई टीम, उन्होंने पूछा कि हम चाहते हैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जो उन्होंने अपने बारे में बताया तो मुझे समझ में आया कि वो अब जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं निमिष पंड्या जी के भाई हैं मयूर पंड्या। तो उसने बताना शुरू किया कि मेरे घर के सभी लोग बाबा के डिवोटी थे, एक मैं ही था ऐसा कि मैं कोई विश्वास नहीं करता था। और मेरी माँ जब मुझे समझाती थी तो मैं कहता था कि बाबा की जो फोटो है ना लटकी हुई दीवार पर, उसको उल्टा कर देता था मैं, उल्टा इस तरीके से। ये इस बच्चे की आइडियोलॉजी थी। और जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था उसमें वो बड़ा हाई फाई कॉलेज बॉम्बे का, जिसमें फैशन शो होते थे, ऐसे कॉलेज में मेरा एडमिशन था। तो एक बार एक हमारे नेबर्स में जिनको प्रशांति निलयम जाना था,
तो मेरी मदर ने कहा कि तुम इनके साथ चले जाओ। तो मैं सिर्फ उनको अपना भाई जो भी रिश्ता मानते थे उस नाते में चला गया। मेरा कोई भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण कुछ नहीं था। मैं चला गया, शायद तो वृंदावन की बात है। और मेरे में परिवर्तन शुरू हुआ जब भगवान से दृष्टि से मेरा मेल जोल हुआ। फिर बड़े मिस्टिक तरीके से बताया कि मेरी एडमिशन हो गई और मैं वृंदावन कैंपस में था और मेरे में परिवर्तन हुआ। मुझे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली लाइफ को तो मैं मानो कुछ समझ ही नहीं रहा था, कोई वो वैल्यू नहीं रखती थी। उसने कहा कि मेरे ऐसे कॉलेज में एडमिशन था कि जहाँ फैशन शोज होते थे। और फिर आगे बोलते जो मैंने सेवा ली, वृंदावन भी अभी डेवलप हो रहा था। तो नहीं की, लेकिन सारे गमले उनमें खाद डालना वो सारा काम में करता था। स्वामी उधर से निकले, क्या करता? तो स्वामी बड़े एक्साइटमेंट से बता रहे, स्वामी सभी गमलों में मैन्योर डाली है, खाद डाली है, फूल इत्यादि लगाए, ये सब तो बता। तो सब कुछ सुनने के बाद स्वामी बोलते, हाउ इज द गार्डन? गार्डन ही तो था वो जिसमें सारे वो गमले ठीक कर रहे थे। फिर अगले दिन स्वामी पूछते हैं उसको, शायद तो भजन में, या कहा, हाउ आर यू, हाउ इज द गार्डन? तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया कि वो गार्डन क्या है। तो फिर मुझे अंदर से समझ में आया कि गार्डन क्या है। तो उसने फिर स्वामी ने पूछा, हाउ इज द गार्डन? तो तब उसके मन से जो निकला वो यही बात थी, गार्डन मन का गार्डन, मन का जो ये उद्यान है जिसको कंटीले झाड़ झंकारों से, जो विषय वासनाओं के, कामनाओं के जो झाड़ झंकार है, उससे हमें रहित निकाल देना है, अपने मन को स्वच्छ करना है। ये मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, हाउ इज द गार्डन। और फिर उस बच्चे में भगवान ने ही प्रेरणा दी होगी कि गार्डन कौन सा गार्डन, तो उसको समझ में आया कि मेरे मन का गार्डन जिसको हमने पवित्र बनाना है। तो स्वामी और कुछ नहीं चाहते, बस वो केवल हमसे पवित्र हृदय ही चाहते हैं। ओम साई राम। अब मैं चाहूंगी सुगंधा बेटा आप पढ़ लो आगे से। साई राम जी। अगला चैप्टर, बाकी थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, और भी आपके मन के भाव होंगे वो सब स्पष्ट हो जाएंगे। और जनक जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पाठ के में? आगे भी है बहुत। साई राम जनक। साई राम जी आगे पढ़ लेते साई हैं। राम। हाँ जी आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह, वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो लिंग उद्भव जो था, ये था क्योंकि नरूला साहब भी थे उसमें जब ये एक बार हुआ था। ये बाद के 2000 के बाद भी हुआ है और मौका मिला लोगों को जाने का। फिर तो हाँ लाइव भी दिखाया था, एक बार टीवी पे उन्होंने लाइव भी दिखाया था, तो हो गया था शुरू 2000 के बाद शुरू हो गया था। साई राम। टीवी में तो देखा था। हाँ तो वो शुरू हो गया था ना, वहाँ सुगंधा हो रहा था तो लोग गए हुए थे वहां पर। हाँ साई राम जी। साई हाँ सुगंधा पढ़ लो। हाँ जी साई राम जी, मैं पढ़ती हूँ। शिवरात्रि के बारे में इतना बढ़िया वर्णन सुनने के बाद अब हम सत्यम शिवम सुंदरम के अगले अध्याय सर्वे सर्वा की तरफ बढ़ते हैं और उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ऑब्जेक्टिविस्ट मैगजीन की संपादक आयन रेड लिखती हैं, परंपरागत नैतिकता बालक को ना तो यह सिखाती है और ना ही यह दिखाती है कि उसे किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहिए और क्यों। उसका तो बस एक काम होता है कि कुछ निर्दिष्ट नियमों को उठाया और थोप दिया बालक पर, और वे नियम होते हैं स्वेच्छाचारिता से भरे, व्याकुलता और भय पैदा करने वाले, पारस्परिक विरोधी और बहुधा अस्पष्ट और ना समझ में आने वाले। इसलिए बालक के विकास का आधार या संबल कुछ नहीं रहता, बल्कि उसकी नैतिकता के किसी भी विचार या धारणा के प्रति आक्रोश और आतंक बना रहता है। नीति शास्त्र उसे मिथ्या विभीषिका मात्र लगता है। जैसे चिड़िया को डराने के लिए खेत में खड़ा किया गया पुतला और शुष्क कर्तव्य का जबरदस्ती के साथ निष्पादन चाहती है, और बड़े लोगों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण इतने अर्थहीन होते हैं
कि वह उनसे व्यवहार का कोई उचित मापदंड नहीं निर्धारित हो सकता और कोई अनुकरणीय चित्र नहीं बनता। फिर इसमें क्या संशय और विस्मय कि बालक बाबा की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि बाबा उन्हें निर्मल प्रेम प्रदान करते हैं जो उसकी चाह के साथ आते हैं। बाबा ने एक दिन कहा था, अमेरिकन लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि माँ का प्यार कैसा होता है। बाबा शिव और शक्ति हैं, पिता और माता हैं। बलूरी शिवराम शास्त्री का कथन है, इस प्रेम को कोई समझ नहीं सकता, किंतु सब कोई बाबा से पाकर लाभान्वित हो सकते हैं। विज्ञान उसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकता, कारण कार्य की व्याख्या करने वाले तर्कशास्त्र की पकड़ और पहुंच के परे रहता है। इसका प्राचीन गौरव अद्वितीय रहा है। यह दौड़ती हुई छाया पर भी छा जाता है और उसे पार कर जाता है। केवल विशुद्ध हृदय वाले और ज्ञानी ही इस पर चल सकते हैं। इसमें भौतिकता और मानसिकता नगण्य होती है। आत्मा ही व्याप्त रहती है और प्रत्येक को अनेकों रूपों में किसी एक पक्ष के ही दर्शन हो पाते हैं। इतना ही पर्याप्त होगा यदि हम कुछ थोड़ा भी जान पाएं, किंतु हमें कभी वह पर्याप्त नहीं मिल पाता। यह हमसे इतना निकट है किंतु फिर भी हमसे इतना दूर है। साईं जो प्रेम प्रदान करते हैं, उसके सामने इस संसार की सभी माताओं का प्रेम एक साथ मिला लें तो वह भी फीका पड़ जाएगा। श्री शिवराम शास्त्री कोई सामान्य दृष्टा नहीं है। 16 वर्ष की अवस्था में वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली, विलक्षण, गुण संपन्न कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। वे देश की गिनी चुनी विलक्षण प्रतिभाओं में से एक थे। वे एक अद्वितीय विद्वान, आलोचक और अध्यापक थे और साथ ही योग, तंत्र और वेदांत की गहन जटिलताओं में भी पूर्ण निपुण। उन्होंने श्री शंकराचार्य के अध्यास विचार तथा श्री अरविंद के समन्वय योग पर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण दैदीप्यमान रचनाएं लिखी हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे कि उनके नाम को अपने संस्कृत अध्ययन के बोर्डों में लेकर सम्मान अर्जित करें। 75 वर्ष की परिपक्व अवस्था में शास्त्री जी बाबा के पास आए और उन्होंने जीवन वृक्ष से पूर्ण परिपक्व फल के समान गिरने से पूर्व 6 वर्ष तक बाबा से निकट संपर्क बनाए रखा। शास्त्री जी अपनी रचनाओं में प्रत्येक शब्द को चुन चुनकर और सत्य के तुला पर खरा तोल कर लिखने वाले के रूप में प्रसिद्ध थे। इसलिए जब वह यह कहते हैं कि बाबा का मातृ प्रेम संसार की समस्त माताओं के सम्मिलित वात्सल्य की तुलना में भारी है, तो उनका यह कहना उनकी विशुद्ध निष्ठापूर्ण अनुभूति की ही अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अतएव माँ की पूजा का उत्सव अथवा दशहरा जब बाबा की दैविक उपस्थिति में मनाया जाता है तो परम पावन और कल्याणकारी होता है। माँ की पूजा के 9 दिनों 9 रात्रि में प्रथम 3 दिन माँ के महाकाली रूप की, 3 दिन माँ के महालक्ष्मी रूप और अंतिम 3 दिन माँ के महासरस्वती रूप की पूजा होती है। विक्टोरिया मिल्स का बाबा को यह संबोधन उपयुक्त और महत्वपूर्ण था। माँ, यह आपका ही स्वप्न है, बैंगनी पुष्पों और नीले आकाश का स्वप्न, दुखों और दर्दों से भरा स्वप्न, काल के प्रवाह में चलते हुए शरीरों का स्वप्न, इच्छाओं का मंथन करते हुए मनों का स्वप्न,
तेरे प्रेम में हमें फिर से जीने दे माँ। दशहरा उत्सव वह अवसर है जब माँ बाबा के रूप में या बाबा माँ के रूप में हमें आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए अनेकों प्रलोभन प्रदान करते हैं। वास्तव में सनातन धर्म में हमें वे सब आयुध, शस्त्र आदि साधन सुलभ करता है जो इस मार्ग पर हमारे आने वाले शत्रुओं को पराजित कर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, जिससे कि अंतिम विजय प्राप्त कर लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। दशहरा उत्सव में एक दिन वहां स्थापित अस्पताल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि आत्मा के वाहक शरीर को द्वैत्व के द्वंद्व भरे सागर को पाकर उस एकमेव ब्रह्मा में लीन होने के साधन के रूप में सदा उपयुक्त और दक्षता के साथ क्रियाशील बनाए रख सकें। एक दिन दरिद्र नारायण भोज होता है और गरीब, असहाय, दुखी और संकटग्रस्त लोगों को भोजन करवाया जाता है और वस्त्र दिए जाते हैं। जीवन की रंगभूमि के मंच पर खेले जाने के लिए किसी ना किसी पात्र का अभिनय बाबा ने हमें दिया हुआ है और नाटक के रचयिता और निर्देशक स्वयं बाबा ही हैं। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं उत्सव के दिनों में जब देश के उत्कृष्ट कलाकार अपनी महान संगीत रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और उपस्थित जन समुदाय को आनंद विभोर कर देते हैं। दूसरे दिनों लोगों को जो दशहरा समारोह के अवसर पर वहां आते हैं, पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं की शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली कथाएं लघु नाटकों के रूप में छोटे छोटे बालकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं और इस प्रकार वे निष्कपट, ओंठों से प्रवाहित निष्कपटता और निर्मलता का आस्वादन कर सकते हैं। ये नाटक बाबा द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा वे संदेश दिए और उपाय बताए जाते हैं जिन्हें बाबा हमारे अभ्युत्थान के लिए आवश्यक समझते हैं, जिनसे हमारे समस्त मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। हम नैतिक आदर्शों की रक्षा करने और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। निलयम के बाहर सभी मंचों और चित्रपटों में पर्दों पर हम अपराध, पथभ्रष्टता, पलायन और संदूषण ही अभिनीत और चित्रित होता हुआ देखते हैं, जबकि प्रशांति निलयम में प्रत्येक वस्तु की अभिकल्पना और रचना जीवन के अभ्युत्थान के लिए, उसे शोधित और निर्मल बनाने के लिए तथा संरक्षण और अभय प्रदान करने के लिए होती है। संगीत होता है दार्शनिक उपमाओं के तथा रहस्यपूर्ण कथाओं के संबंध में स्पष्टीकरण और व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। वेद और वेदांतों पर विद्वानों के भाषण होते हैं। बाबा से मिलने पर इन विद्वानों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, जबकि इसके पूर्व वे अपने संबंध में ऐसा समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ ज्ञान और बुद्धि के द्वारा जान लेने योग्य है, उससे भी परे सब कुछ समझ और ग्रहण कर लिया है। साईराम दीदी, पढ़ूं आगे? साईराम, टाइम हो गया हाँ जी दीदी। है ना? हाँ। आज शांति पाठ करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सूचना दे रही हूँ कि कल हमारा आध्यात्मिक विभाग स्टेट लेवल कैंप कर रहा है और इसका समय है 11 बजे से 2 बजे तक। तो यूं तो हम सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये साधना का मार्ग ऐसा है कि इसकी निरंतर प्रैक्टिस चाहिए और तभी हम किसी
तभी हम किसी उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये साधना कैंप है और इस कैंप में इस बार 2 हमारे पास साथ विशिष्ट वक्ता भी हैं। एक तो हिमाचल से हैं, दूसरे वक्ता यहाँ निट से हैं, जो कि मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानती हूँ। कंप्यूटर साइंस विभाग के वहाँ वो प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन भी रहे। गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके गायत्री साधना बहुत प्रखर है। तो मैं आप सबसे यही मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लिंक तो चला गया होगा सबके पास, अगर नहीं भी है तो डॉक्टर सत्यकाम से या मुझे आप जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आप खुद ही नहीं जुड़िए, आपके चारों तरफ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, रोहतक से, हिसार से, पानीपत से, जहाँ से भी, आप अपने आप भी जुड़िए और सबको जोड़िए। बस यही एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि सब मिलकर हम एक ही रास्ते के पथिक हैं और हमने अपनी साधना को इस ऊंचाई तक लेकर जाना है कि हम भगवान के चरणों के योग्य हो सके। ओम साई राम। साई राम जी। हाँ जी, साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई महाराज की जय।